हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग सौरिया पहाड़िया जनजाति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। यह जनजाति आदिम जनजाति कहलाती है। ठीक है, यह जनजाति आदिम जनजाति कहलाती है। इन्हें प्रोटोस्टोलॉइड वर्ग में रखा जाता है। इनका निवास स्थान संथाल परगना माना जाता है। इनका निवास स्थान संथाल परगना माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है राजमहल क्षेत्र में दामिनी कोव में इनका संकेंद्रण देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा संख्या में ये जनजाति निवास करती है दामिनी कोव जो राजमहल क्षेत्र में आता है। ये लोग स्वतंत्रता के पहले मुगलों या मराठों के हाथ में अपने सत्ता को कभी नहीं सौंपे। ठीक है, ये लोग अपने आप को मलेर कहते हैं। इनका भाषा मालतो है जो द्रविड़ भाषा परिवार की है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्थानीय भाषा इनका कुरुआ है, लेकिन संथाल परगना में सौरिया पहाड़िया के लोग बंगला भाषा का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इनका सर्वोच्च देवता लेहू गोसाई है। बिल्प गोसाई इनका चांद देवता है। बेरू गोसाई इनका सूर्य देवता है और जरमात्रे गोसाई जन्मदेव देवता है और राजमार्ग का देवता पो गोसाई है। इनके गांव का जो प्रबंधन करते हैं ना मांझी के द्वारा प्रबंधन का कार्य किया जाता है, जो गांव का मुखिया और पुजारी भी होता है। इनका प्रमुख त्योहार फसलों पर आधारित होता है ना, जिसे आड़िया कहते हैं। आड़िया भादो में गांगी आड़िया पर्व मनाया जाता है जो फसल कटने पर मनाई जाती है। कार्तिक में ओसरा आड़िया जो घाघरा फसल काटने पे मनाया जाता है। पुष में पुनु आड़िया जो बाजरे की फसल कटने पे मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ये लोग स्थानांतरित खेती करते हैं जिसे कुरुआ कहते हैं। ललित प्रसाद विद्यार्थी ने सबसे पहले स्थानांतरित खेती का नाम कुरुआ बताया था। सीनार मुखिया को कहा जाता है। ठीक है, भंडारी जो संदेशवाहक होते हैं, गोडायत भी बोला जाता है। गिरी और कोतवार इनके गांव के प्रमुख अधिकारी हैं। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता मांझी द्वारा किया जाता है। समाज पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। इनका युवा गृह का नाम कोडवा है। ठीक है, और गोत्र इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख चुके हैं। अब हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सौरिया पहाड़िया जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है। तो सौरिया पहाड़िया जनजाति का समूह प्रोटोस्टोलॉइड समूह से है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सौरिया पहाड़िया जनजाति की निम्न में कौन सी है भाषा कौन सी है। ठीक है, तो सौरिया पहाड़िया जनजाति की भाषा मालतो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मालतो निम्न में से किस भाषा समूह की भाषा है। तो मालतो द्रविड़ समूह की भाषा है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में बोलचाल हेतु निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बोलचाल की भाषा में सौरिया पहाड़िया ना बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे झारखंड की किस क्षेत्र में सौरिया पहाड़िया जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है। तो ये हो जाएगा संथाल परगना क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सौरिया पहाड़िया जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है। तो सौरिया पहाड़िया जनजाति का प्रमुख पेशा है झूम खेती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सौरिया पहाड़िया जनजाति में झूम कृषि को क्या कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में झूम कृषि को क्या कहा जाता है। तो कुरुआ कहा जाता है।
एक नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सौरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सौरिया पहाड़िया जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट पॉइंट हमारा है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। बिल्कुल सही है। इस जनजाति में बहिर्जाति विवाह निषिद्ध है। ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यह जनजाति स्वयं को मलेर शब्द से संबोधित करती है। ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा ना, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? कोडवाह, कोडवाह के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, कोडवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सौरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह संस्कार कौन संपन्न करवाता है? तो विवाह संपन्न कौन कराता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेद सिद्धू। कौन कराता है? वेद सिद्धू। चलिए ऐसे पाहन पुजारी भी होते हैं ना, लेकिन वेद सिद्धू राइट आंसर हो जाएगा सौरिया पहाड़िया के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सौरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? तो प्रमुख देवता कौन है? लेहू गोसाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेहू गोसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य देवता को बेरू गोसाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे, सौरिया पहाड़िया जनजाति में चांद देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो चांद देवता को बिल्प गोसाई के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में काल देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो काल देवता को काल गोसाई के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में मार्ग देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ग देवता को कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पो गोसाई। ठीक है, सौरिया पहाड़िया को सौरिया पहाड़िया जनजाति में मार्ग देवता को पो गोसाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में जन्म देवता को किस नाम से जाना जाता है? जन्म देवता को ना जरमात्रे गोसाई के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिजले के अनुसार सौरिया पहाड़िया का संबंध किस धर्मवाद से है? तो रिजले के अनुसार सौरिया पहाड़िया का संबंध जीववाद से है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बस इतना ही था। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।